हेलो दोस्तों, आपका हमारे ज्ञान क्लासेस जीके में स्वागत है। आज हम आपको आरपीएफ, आरआरबी और ग्रुप डी, सीटेट सबके हैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये खास करके जो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देंगे, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देंगी और सीटेट का पेपर देंगे, आरआरबी, यूपीपी का पेपर आने वाला है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसको सीटेट का पेपर देना हो, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देना हो, आरआरबी का पेपर देना हो, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसे कृपया स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ना कि एक भी क्वेश्चन मैंने कहीं इधर उधर से नहीं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें से जो है सीटेट में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं और कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऑलरेडी ये आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी मैं आपको सारे सीरियल वाइज करवाती हूँ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? और दूसरा देखिए, ये कहाँ आया है? ये क्वेश्चन आया है आपका आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। दूसरा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। अब देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये आपका ये भी आया हुआ है। तो चलिए, इसी तरह सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको हम सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन बताते हैं एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। और इसके लिए आप वीडियो स्किप मत करिएगा और पूरा देख कर जाइएगा। ये जो है सीटेट, आरआरबी और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे हम अब क्लास स्टार्टिंग करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है एक, क्या? 1, 7, 6। सबसे पहले दिया गया अभाज्य, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक क्या है आपका? एक जो है, एक जो है क्या है? भाज्य है, अभाज्य है, सम संख्या है, विषम संख्या है, क्या है? एक सम, विषम, भाज्य, अभाज्य क्या है, ठीक है। क्या है एक, आप लोग बताइएगा। एक आपका क्या है? एक जो है आपका, एक के कितने गुणनखंड है पहले ये बताइए। एक का जो है, 1 का जो है केवल एक के अलावा कोई और गुणनखंड है? नहीं, कोई और गुणनखंड नहीं है। एक ना ही आपका भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक क्या है? एक ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक के कितने गुणनखंड है? एक के केवल एक गुणनखंड है। अब देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, क्या हो? जिसके 2 गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या में जो है केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो वो आपका भाज्य में आ जाएगा। अभाज्य में केवल कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड। और भाज्य अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा तो वो किस में हो जाएगा? अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा तो वो आपका जो है भाज्य में आ जाएगा, ठीक है। 7 क्या है? 7 के कितने गुणनखंड है? 7 का एक 7 है, फैक्टर है, गुणनखंड है। और एक क्या है? एक आपका एक है। तो 1 और 7 कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। अभी 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 5 में कितने गुणनखंड है? 5 में, 5 का जो है एक हो गया, एक और एक क्या हो गया? एक 5 हो गया। तो 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है जिसके 2 गुणनखंड हो, केवल 2। क्या? जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होंगे। और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होंगे। अब यहाँ 6 देखिए,
1 से जो है 6 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा और 6 से भी होगा। तो 1 2 3 4, इसमें कितने गुणनखंड है? इसमें 4 गुणनखंड है। कितने हैं? 4 है। और यहाँ देखिए 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 में कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। केवल एक स्वयं एक है और दूसरा क्या है? स्वयं वो 7 है, वही नंबर है, ठीक है। बट भाज्य में जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। एक क्या है? एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक के कितने गुणनखंड है? एक के टोटल एक ही गुणनखंड है, ठीक। अब देखिए अभाज्य संख्या, एक क्या है? एक ना आपका भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक क्या है? एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, सीटेट में आए हुए हैं और आरपीएफ में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं कि एक क्या है एक। और यहाँ तक कि आरपीएफ एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है कि एक क्या है? भाज्य है, अभाज्य है, क्या है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। सीटेट, आरपीएफ एसआई और फिर रेलवे सभी में जो है आया हुआ है एक क्या है। यूपी टेट में भी आया हुआ है। 1 2 3, यहाँ हो गया 7 7, उसके बाद 5, 7 के बाद 5, फिर 61 71 से लेकर आपका डैश डैश इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक क्या है? एक आपका ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 क्या है? 2 जो है एक, 2 एक क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य, ठीक है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य अभाज्य, 61 अभाज्य संख्या और 71 अभाज्य संख्या। अभी देखिए 2 क्या है? 2 एक सम संख्या भी है। 2 क्या है? 2 एक सम संख्या भी है, ठीक। क्यों? 2 एक सम संख्या है और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 के देखिए कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 2, 2 ही फैक्टर है ना। और अभाज्य में क्या कहा गया? जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो अभाज्य होंगे और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो भाज्य होगा। तो देखिए 2 में केवल 2 ही फैक्टर हो रहा है, इसीलिए ये क्या है? ये अभाज्य है। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तब 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। एक अंकों की अभाज्य संख्या कितनी है? एक अंकों की अभाज्य संख्या, एक अंकों की अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी, एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अब देखिए 11 के फैक्टर एक वो ये स्वयं है और एक 11 है, ठीक। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 होगा। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 7 होगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होगा, 7 होगा, ठीक। और उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 101 के कितने फैक्टर होंगे? 101 क्या? एक है और एक क्या है? 101 है। एक जो है एक है और एक 101 है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा? 997। आप लोग एक बार रिवीजन करिए मेरे साथ, ठीक है। एक क्या है? एक भाज्य है या अभाज्य है? तो एक क्या है? एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। 2 क्या है? 2 जो है टू जो है एक सम संख्या, इवन नंबर है और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। और फिर 2 के बाद क्या है? सबसे छोटी, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101
और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। 997 का फैक्टर करने पर 1 आएगा और 1 क्या है 997 आएगा। ठीक, चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले दोबारा रिवीजन करिए। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 होगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे बड़ी छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। यहाँ देखिए ये है आपका अभाज्य संख्या क्या है। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15, 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10, 1 से 100 तक 25। 1 से 100 तक 25 कैसे होगा, 1 से 50 तक 15 है और 50 से 100 तक क्या है 10 है। 1 से 50 तक कितने हैं, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10 हैं। अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13, 17, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में टोटल कितने फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या में टोटल केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर, केवल 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या में केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15। और 50 से जो है 100 तक कुल अभाज्य संख्या 10 होते हैं। और 1 से 100 तक कितना होगा अभाज्य संख्या 25, 15 + 10 25। और 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या, 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 46 होता है। अब जुड़वा अभाज्य 5 और 7 क्या है, जुड़वा अभाज्य। जो अभाज्य संख्याओं का जो पेयर होता है, जुड़वा होता है, उसमें हमेशा कितने का अंतर होता है, हमेशा 2 का अंतर होता है। जो आपका जुड़वा होता है, जो अभाज्य संख्या पेयर में होते हैं, जुड़वा में होते हैं, उनमें हमेशा कितने का अंतर होता है, उनमें हमेशा 2 का अंतर होता है या 2 के मल्टीपल। और यहाँ देखिए 5 और 7 ये क्या है, ये अभाज्य है, पेयर है, जुड़वा। सबसे छोटी पेयर में अभाज्य संख्या, ठीक है, 5 7। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। 3 5 सबसे छोटी है, इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 1 से 100 के बीच टोटल कितनी अभाज्य युग्म है, कितने, 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं, कुल अभाज्य युग्म कितने हैं, 8 हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म कितने हैं, 8 हैं। ठीक, 8 कितने हैं, 8 हैं। यहाँ देखिए जो है, अब मैंने आपको इसके पहले पढ़ाए हैं वही। 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं, ठीक है। और फिर क्या है, 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं, और इसके बाद क्या है, इसके बाद 50 से जो है 50 से 100 तक कितने अभाज्य हैं, और 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं। ठीक, कितने अभाज्य संख्या हैं। अब इसमें दिया गया है 1 से 100 तक गिनती में अंक 5, 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आते हैं, 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी और आरपीएफ एसआई में आया हुआ है। आरआरबी आरपीएफ एसआई में आए हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए 5, 1 से 9 के बीच में 5 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 10 से 49 के बीच में 5 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। 50 से 59 के बीच में 11 बार आता है। ठीक, और यहाँ जो है, यहाँ 60 से 100 के बीच में, 60 से 100 के बीच में कितना आता है, 60 से 100 के बीच में 4 बार आता है। अब टोटल इसी को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो भी होगा वही आपका अंक 5 आता है। 20 बार जो है, 1 से 100 तक 5 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। और सारे नंबर कितनी बार आते हैं, 21 बार आते हैं।
और सारे नंबर जो हैं इसमें जो है 1 जो है 21 बार आता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है, 20 बार, 20 बार आता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। 4 क्रमागत संख्या हम ले लेंगे, 1 ले लेंगे गुणा 2 ले लेंगे, 3 गुणा 4। क्रमागत दिया गया है, क्रमागत मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज। क्रमागत मतलब क्या होता है, सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज होता है, ठीक, सीरियल वाइज होता है। तो यहाँ देखिए ये जो क्रमागत है क्रम से होगा, तो जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो मतलब ये क्रम है, एक क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो क्रमागत संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 से ये हमेशा विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 24 से। ठीक है, अब चलिए आगे लेकर चलते हैं। चलिए इसमें ये क्वेश्चन देखिए, एक अभाज्य संख्या में एक, देखिए मैंने अभी इसके पहले बताए हैं, यही क्वेश्चन हम आपको समझा रहे थे। एक क्या है, वन क्या है, वन अभाज्य संख्या में क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, या केवल खुद से विभाजित होता है, या 2 फैक्टर होते हैं, क्या होता है। एक अभाज्य संख्या में, ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर। तो इसमें एक क्या है, केवल खुद से और एक से विभाजित, एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, यहाँ एक की बात नहीं हुई है, सॉरी, यहाँ एक की बात ना हुई है, हुआ है कि एक अभाज्य संख्या में जो है अभाज्य संख्या केवल खुद से विभाजित और एक से विभाजित होता है। मतलब अभाज्य संख्या के टोटल 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद से विभाजित होता है, एक जो है एक से विभाजित होता है। अब दूसरा देखिए, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में तो कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, कितना होगा, पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, पहले 100, तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हम देखेंगे कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ जो है 1 से लेकर 100 तक कितने हो जाएंगे अभाज्य संख्या, 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए 1 से 50 से कितना होगा, 1 से 50 तक 15 होगा, अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15, और 50 से लेकर 100 तक कितना होगा, 10 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे चलेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 97, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी जो है 11 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है, ये सारे कमेंट में दीजिएगा आप कि आंसर क्या होंगे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी मैंने अभी बताया 11 होती है, क्या 11 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और 2 कैसी संख्या है, सम या विषम, 2 विषम संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब कल इसके आगे क्लास चलाएंगे। थैंक यू।